आज भाद्रपद कृष्ण अमावस्या शनिवार 27 अगस्त 2022 है। नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। इससे पहले कि प्रभु श्री जी के आज के दर्शन करें, आइए कुछ विशेषताओं का अवलोकन करते हैं। आज अमावस्या है, जिसे कुशग्रहणी अमावस्या कहा जाता है। आज इसे कुशग्रहणी अमावस्या इसलिए कहा जाता है कि आज के दिन उखाड़ी गई दूब निसत्व नहीं होती है। इसे आवश्यकता अनुसार अर्थात ग्रहण आदि के समय उपयोग में लिया जा सकता है। प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधा अष्टमी है, अतः कल भाद्रपद शुक्ल एकम से राधा अष्टमी की बधाई प्रारंभ होती है, जिसके तहत कल से प्रभु श्री जी में अष्ट सखियों का प्राकट्योत्सव मनाया जाता है। इस भाव से 8 दिवस तक नित्य नूतन श्रृंगार, भोग और कीर्तन गान होता है। यहाँ उल्लेखनीय है कि पुष्टि मार्ग में राधा जी को श्री स्वामिनी जी स्वरूप मानते हुए प्रभु की अर्धांगिनी का जन्मोत्सव अष्टमी को मनाया जाता है। श्री राधिका जी प्रभु श्री कृष्ण की अर्धांगिनी है, यह तो हम जानते ही हैं। षोडश कला युक्त प्रभु श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ, जिनका अर्धांग श्री राधा है, अतः 8 दिवस की बधाई बैठती है। श्री राधिका जी की भी 8 सखियां हैं, इस भावना से 8 दिवस की यह झांझ की बधाई कहलाती है। आज के दिवस की एक और विशेषता है, पुष्टि मार्ग में आज की अमावस्या जोगी लीला के लिए भी प्रसिद्ध है। पुष्टि मार्ग की हवेलियों में प्रभु के सन्मुख जोगी लीला का मंचन होता है। हालांकि प्रभु श्री जी के मंदिर में ऐसा कोई आयोजन नहीं होता है, क्योंकि प्रभु श्री जी में महादेव जी को प्रथम वैष्णव माना है और प्रतिदिन माला बोलने पर आप श्री जी दर्शन के लिए पधारते ही हैं। यह भी हम जानते हैं कि श्रीनाथ जी मंदिर के पास ही महादेव जी की घाटी में मंदिर स्थित है शिव जी का, जहाँ पर बूढ़ा महादेव के नाम से महादेव जी विराजमान है और उन्हें राजभोग से पहले माला बोलने पर आमंत्रित किया जाता है दर्शनों के लिए। फिर आज की इस जोगी लीला के पीछे का भाव देखते हैं। श्री कृष्ण जन्म की एक घटना के साथ यह जुड़ा हुआ है, जिसके अनुसार आज के दिन भगवान शंकर बालक श्री कृष्ण के दर्शन के लिए पधारे थे। यह सनातन संस्कृति में सर्वज्ञात है कि भगवान शंकर जी साकार ब्रह्म के बाल स्वरूप के दर्शन के लिए पधारे थे। मैया यशोदा को जब पता चला कि कोई साधु द्वार पर भिक्षा लेने के लिए खड़े हैं, तो उन्होंने दासी को साधु को फल देने की आज्ञा दी। दासी ने हाथ जोड़कर साधु को भिक्षा लेने व बाल कृष्ण को आशीर्वाद देने को कहा। शंकर जी ने दासी से कहा कि मेरे गुरु ने मुझसे कहा है कि गोकुल में यशोदा जी के घर परमात्मा प्रकट हुए हैं, इससे मैं उनके दर्शन के लिए आया हूँ, मुझे लाला के दर्शन करने हैं। यह जानकर यशोदा जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने खिड़की से शंकर जी के दर्शन किए, जिन्होंने बागंबर पहन रखा था, गले में सर्प है, भव्य जटा है और हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए हैं। मैया यशोदा ने साधु को बारंबार प्रणाम करते हुए कहा कि महाराज, आप महान पुरुष लगते हैं, क्या भिक्षा कम लग रही है? आप मांगिए, मैं आपको वही दूंगी, पर मैं लाला को बाहर नहीं लाऊंगी। एक तरफ माता यशोदा चिंताग्रस्त थीं, तो दूसरी तरफ भगवान शंकर को प्रभु के बाल स्वरूप के दर्शन करने थे। दोनों की भावनाएं जानकर प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी लीला की और रोना प्रारंभ किया। कुछ इस तरह का घटनाक्रम बना कि माता यशोदा को यह समझाया गया कि साधु की नज़र प्रभु को लग गई है, अतः मुनि शांडिल्य को बुलाया गया। उन्होंने सब कुछ जानकर मैया यशोदा से कहा कि साधु को दर्शन कराइए, सब ठीक हो जाएगा।
माता यशोदा प्रभु श्री कृष्ण को तैयार करती हैं, नजर न लगे इसके लिए काला टीका भी लगाती हैं और प्रभु के दर्शन भगवान शंकर को करवाती हैं। भगवान शंकर प्रभु के दर्शन कर कर अपना सर्वस्व वार देते हैं। यह इसका संक्षिप्त वर्णन है, बाकी तो विस्तृत वर्णन भागवत आदि सभी ग्रंथों में किया गया है। इसी भाव से पुष्टि मार्गीय हवेलियों में जोगी लीला का मंचन किया जाता है। वैसे इस प्रसंग का आधार सूरदास जी द्वारा गाया गया एक पद भी है जिसमें इस लीला का पूरा वर्णन है। पद का शब्दांकन कुछ इस प्रकार है। आयो है अवधूत जोगी कन्हैया दिखलावे हो माई, हाथ त्रिशूल दूजे कर डमरू सिंगी नाद बजावे, जट जटा झूठ में गंग बिराजे गुण मुकुंद के गावे हो माई, भुजंग को भूषण भस्म को लेपन और सोहे रुंडमाला, अर्ध चंद्र ललाट बिराजे ओढ़न को मृगछाला, संग सुंदरी परम मनोहर वाम भाग एक नारी, कहे हम आए काशीपुरी ते वृषभ किए असवारी। कहे यशोदा सुनो सखियों इन भीतर जिन लाओ, जो मांगे सो दीजो इनको बालक मति दिखाओ, अंतर्यामी सदा शिव जान्यो रुदन कियो अति गाढ़ो, हाथ फिरावन लाई यशोदा अंतर पट दे आड़ो, हाथ जोरी शिव स्तुति करत हैं लालन वदन उघार्यो, सूरदास स्वामी के ऊपर शंकर सर्वस्व वार्यो। अद्भुत भारतीय संस्कृति के दर्शन हैं ये। आइए असवार होई के श्री गोकुल को, बागंबर पाटंबर सो अंग छार लपटाया है, बागंबर पाटंबर सोहे अंग छार लपटाया है, कर त्रिशूल डमरू लिए खापर सिंगी। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों श्री जी की बाल लीला की सेवा चल रही है और इसके तहत प्रभु श्री जी को आज ऐच्छिक श्रृंगार धराए जाते हैं, जिसके तहत कुश्ती के दौरान पहने जाने वाला मल्लकाच से टिपारा का श्रृंगार प्रभु श्री जी को आज धराया जाता है। हल्के से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। हे दैया मतवाला जोगी द्वार मेरे आया है, हे दैया मतवाला जोगी द्वार मेरे आया है, जटा जूट सिर गंग विराजत प्रेलोचन। ऐच्छिक श्रृंगारों की भावना के तहत आइए प्रभु श्री जी की साज सेवा के दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में माखन चोरी की लीला की सुंदर पिछवाई सजाई जाती है, जिसमें एक ओर श्री कृष्ण एवं दूसरी ओर श्री बलराम अपने साथियों ग्वाल बालों के साथ माखन आरोगते हुए दृश्यमान हैं। पिछवाई के अलावा अन्य साज में गादी, तकिया, चरण चौकी, दो पड़घा जी एवं दृष्टि जी प्रभु के समक्ष पधराए जाते हैं। इनमें से गादी एवं तकिया पर सफ़ेद बिछावट की जाती है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर हरी मखमल बिछी होती है। प्रभु के समक्ष पधराए जाने वाले स्वर्ण के दो पड़घा जी में से एक पड़घा जी पर बंटा जी एवं दूसरे पर झारी जी पधराई जाती हैं। सन्मुख में धरती पर
जो तृष्टि जी पधराई जाती हैं वह चांदी की रहती हैं। प्रभु श्री जी को आज धराए जाने वाले वस्त्रों के दर्शन करें तो आज प्रभु को श्याम एवं पीले लहरिया के वस्त्र धराए जाते हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज मल्लकाक्ष एवं पटका धराया जाता है। दोनों ही वस्त्र रूपहरी जरी की किनारी से सजे हुए होते हैं। इनके साथ प्रभु श्री जी की पीठिका जी पर गुलाबी रंग के ठाड़े वस्त्र धराए जाते हैं। प्रभु को आज धराए जाने वाले श्रृंगार आभरणों के दर्शन करें तो आज श्री जी को श्रीकंठ के श्रृंगार छेड़ान के तथा अन्य सभी श्रृंगार भारी धराए जाते हैं, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण गुलाबी मीणा के धराए जाते हैं। इनके साथ विशेष रूप से आज प्रभु को एक कमल माला भी धराई जाती है। प्रभु के आज के श्री मस्तक के श्रृंगार दर्शन करें तो आज टिपारा का साज धराया जाता है, जिसमें स्वर्ण और मोती के टिपारा के ऊपर मध्य में मोर शिखा, दोनों ओर दोहरा कतरा एवं बाईं ओर शीश फूल तो धराए ही जाते हैं। उल्लेखनीय है कि प्रभु श्री जी को श्री मस्तक पर तिलक तो हमेशा धराया जाता है। श्री कर्ण के श्रृंगारों में प्रभु को आज गुलाबी मीणा के मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गुंजा माला के साथ पीले एवं श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। श्री हस्त में प्रभु के आज कमल छड़ी, श्याम मीणा के वेणु जी एवं कटी पर वेत्र जी धराए जाते हैं, जिनमें से एक वेत्र जी स्वर्ण के होते हैं। श्री चरणों में प्रभु को आज पैंजनियाँ, नूपुर व बिच्छियाँ उत्सवत धराई जाती हैं। वहीं खेल के साज में प्रभु के समक्ष आज पटश्याम और गोटी चांदी की बाघ बकरी वाली पधराई जाती है। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी को आरसी आज नित्यवत चांदी वाली दिखाई जाती है। श्री जी की राग सेवा के तहत आज मंगला में चोर्योरी मन माखन, राजभोग में तेरेरी लाल मेरो माखन खायो, आरती में महरपूत तेरो कैसे हूँ, शयन में मोहन माखन चोरी करत, पोड़वे में ग्रह आवत गोपीजन कीर्तनों का गायन किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार रहता है, जिसमें तांबूल सेवा के तहत प्रभु श्री जी को बीड़ा आरोगाए जाते हैं। तो प्रभु श्री जी को भोग सेवा के तहत दूधघर, बाल भोग, शाक घर एवं रसोई में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का नियमानुसार भोग आरोगाया जाता है। वहीं मंगला, राजभोग एवं संध्या आरती में प्रभु श्री जी की आरती उतारी जाती है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। हे दैया मतवाला जोगी द्वार मेरे आया है। हे दैया मतवाला जोगी द्वार मेरे आया है। जटा जूट सिर गंग विराजत त्रिलोचन मन भाया है। जटा जूट सिर गंग विराजत त्रिलोचन मन भाया है। वृषभ ऊपर असवार होय के श्री गोकुल को धाया है। वृषभ ऊपर असवार होय के श्री गोकुल
त्रिशूल डमरू लिए खप्पर सिंगी नाद बजाया है। कर त्रिशूल डमरू लिए खप्पर सिंगी नाद बजाया है। धतूरा खाया है। अरुण नैन बिजिया जू चढ़ाए आक धतूरा खाया है। तिलक चंद्रमा भ्रकुटी ऊपर जोगी जुगत बनाया है। तिलक चंद्रमा भ्रकुटी ऊपर जोगी जुगत बनाया है। हे दैया मतवाला जोगी द्वार मेरे आया है। हे दैया मतवाला जोगी द्वार मेरे। झुंडमाल गर बीच विराजत शेषनाग लपटाया है। झुंडमाल गर बीच विराजत शेषनाग लपटाया है। अद्भुत रूप धरो जोगी को मेरो गोपाल डराया है। अद्भुत रूप धरो जोगी को मेरो गोपाल डराया है। हे गैया मतवाला जोगी द्वार मेरे आया है। हे गैया मतवाला जोगी द्वार मेरे आया है। देखो मैया तेरा बालक जिन मोहे चटक लगाया है। और देखो मैया तेरा बालक जिन मोहे चटक लगाया है। देखो मैया तेरा बालक जिन मोहे चटक लगाया है। सूर श्याम चरणन रजबंदी दर्शन में सच पाया है। सूर श्याम चरणन रजबंदी दर्शन में सच पाया है। हे हे दैया मतवाला जोगी द्वार मेरे आया है। हे देखो मैया तेरा बालक जिन मोहे चटक लगाया है। देखो मैया तेरा बालक जिन मोहे चटक लगाया है। देखो मैया तेरा बालक जिन मोहे चटक लगा है। अरे देखो मैया तेरा बालक जिन मोहे चटक लगाया है। सूर श्याम चरणन जिबंदी दर्शन में सच पाया है। सूर श्याम चरणन रजबंदी दर्शन में सच पाया है। हे दैया मतवाला जोगी द्वारे मेरे आया है। हे दैया मतवाला जोगी द्वारे मेरे आया है। जटा जूट शिरगंग विराजत त्रिलोचन मन माया है। जटा जूट शिरगंग विराजत त्रिलोचन
आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए संपादक प्रकाशक कृष्ण कन्हैया सनाट्य के साथ भाविका जोशी, कमलेश पालीवाल, राजू भाई सनाट्य, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाट्य, कांकरोली से गौरव पालीवाल, नागपुर कीर्तन समाज से श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला, रवि गोपाल जी मापावाला और केतन भाई कक्कड़ की प्रस्तुति।